अब आप हैं मैम वैशाली शाह जी, जो कि डॉग शेल्टर का एनजीओ चलाती हैं। घायल जितने भी डॉग्स हैं, इंदौर भर के, देवास, उज्जैन, कहाँ कहाँ के डॉग्स आते हैं इनके पास में, जो कि सड़क पर कुचले हुए, एक्सीडेंट के, कोई ने छोड़ दिया, कोई ने अबेंडन कर दिया, सब इनके माथे छोड़ कर के चले जाते हैं। उसके बाद में ये कैसे करती हैं आप सोचो। इनके शेल्टर में आपके कितने डॉग्स हैं? मोर देन 300। 300 डॉग की रोज़ सुबह खाना खिलाना, रोज़ पानी पिलाना, रोज़ पॉटियाँ साफ़ कराना, रोज़ बाथरूम साफ़ कराना, रोज़ वॉक कराना। और कितनी डॉग्स को कोई ना कोई तो बीमारी होती है, जैसे बच्चे को होती है वैसे डॉग्स को भी होती है, कोई ना कोई को 300 में। तो इनों को कितना बोझा है। अब आप बताइए वैशाली जी, क्या इनसे बात करेंगे। ये बोलती हैं कि जिमी जो एबी रोड पर मिला है डॉग, वो पोमेरियन ब्राउन एंड ब्लैक कलर का, ये इनका है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। एक्चुअली क्या है, आपने मैं अभी पहले आपको एक बार मिलवा देती हूँ ओनरशिप आपकी कंफर्म करने के लिए। वो आपको जैसे रिस्पॉन्ड करेगा मुझे समझ में आ जाएगा कि वो आप ही का डॉग है ना। तो वो इतना दूर कैसे चला गया आपके घर से? आपने ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ? यस मैम, पहले तो मेरी ये गलती हुई है कि हम लोगों ने मतलब जो विदेशी नस्ल का कुत्ता था उसको पाला। और सेकंड गलती मेरी ये थी कि मतलब मैं उसको नॉन अटेंडेंट मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो उसको मतलब ये था कि वो सारे रास्ते वगैरह जानता है। तो इसलिए हम लोगों ने उसको बस छोड़ दिया था। तो हम लोग आ जाएगा 2-3 दिन में, पर वो नहीं आया। अभी उसको 12 से 13 दिन हो चुके हैं। 2-3 दिन के लिए भी जाता था वो? मैम हमारा खुद के मतलब जो मेरे किराएदार भी थे, उनका भी डॉगी था। वो 6 महीने पहले वो लोग कहीं पर उसे छोड़ कर आ गए थे। तो देन है ना, वो 6 महीने बाद भी अभी आ चुका था। नहीं, पर आप ये बताइए कि आपका जो जिमी है, यदि वो 2-3 दिन के लिए रोड पर जाता है और रोड में कोई बस के नीचे कुचल जाता है, तो फिर से इनके ऊपर ही लोड आएगा ना। MR10 इतना बिजी रोड है। मैं रोज जाती हूँ उस एरिया में, है ना, क्योंकि मैं रोटी उधर से ही बनवा के लेकर आती हूँ। इट्स 20 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस, लेकिन फिर भी मुझे रोज ही जाना रहता है। तो मैं उस एरिया के डॉग्स को फीड भी करती हूँ एंड आई टेक केयर ऑफ देम, है ना, यहाँ से वहाँ तक जाके एवरी डे जो भी मेरे को बीमार मिलता है। अभी वो जो सुखलिया का जो शिव मंदिर है ना, खड़ेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ से एक डॉग को मैं लेकर आई थी। पिछले 15 दिन से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसने कुछ कांच खा लिया था और आई ट्राइड माई बेस्ट। डॉक्टर शुक्ला के अंडर में ट्रीटमेंट हुआ, मेरे शेल्टर पे रख के मैंने 15 दिन तक उसका ट्रीटमेंट किया। देन शी पास्ड अवे। लोग वहाँ के देखभाल कर रहे थे, लेकिन तो भी मैंने पहले वहाँ डॉक्टर भेज के करवाती रही। फिर उसके बाद में मैं खुद लेकर आई और यहाँ पर अभी उसकी कल डेथ हुई है आफ्टर सो मेनी डेज। और आप ये देखो ना, चेतना जी की जो डॉग होता है उसका तो दिमाग 3 साल के बच्चे का होता है। अब आपका जो बेबी है, मान लो ये 3 साल का हो जाता है, तो आप क्या 2-3 दिन के लिए इसको छोड़ दोगे कि जा घूम फिर के आ जाना वापस? तो फिर क्या हो जाता है कि जैसे आपने कोई भी डॉग पाला, आप मेरे शेल्टर के बाहर देखिए, आपको मेरे शेल्टर के बाहर मेरे शेल्टर का एक भी डॉग नहीं दिखेगा, है ना। दो आई एम कीपिंग 300 डॉग्स, ठीक है, लेकिन मेरे शेल्टर के बाहर मेरा डॉग आशा के ये 300 डॉग्स में मैं होने नहीं देती। और एक कुत्ते को भी मैं चेन से बांध कर नहीं रखती हूँ। मैं ये बताना चाहूंगी सारे लोगों को कि जो लोग अपने कुत्तों को चेन से बांध कर रखते हैं, उन लोग को इतना सोचना चाहिए, जब हम 300 डॉग्स को विदाउट चेन मैनेज कर सकते हैं, तो एक कुत्ते को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है ना जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो बाहर निकल रहा है आपका डॉग, वो फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी, उसको डॉग कैचर से कैच करवाना पड़ा, क्योंकि हम उसको हाथ ही नहीं लगा पा रहे। हाँ, हमारे पास तो वीडियो है, आपने YouTube पे देखा है, राइट? वो इतना परेशान हुई, वंदना जी परेशान हुई, भावना जी परेशान हुई, चैताली जी, हाँ, और चैताली भी, ठीक है। और ये लोग सब इतना परेशान हुए, इतना इनका टाइम वेस्ट हुआ, है ना, आपकी जरा सी लापरवाही के पीछे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये बाहर जाएगा किसी दूसरे को बाइट कर लेगा, वो किसी दूसरे का बच्चा भी हो सकता है ना। नॉट नेसेसरी कि वो बड़े इंसान को ही काटे जी, है ना, वो छोटे बच्चे को भी काट सकता है। फिर डॉग बाइटिंग का केस होगा और वहाँ के बेचारे रहने वाले स्ट्रे डॉग्स के ऊपर आफत आ जाएगी। समझे आप? है ना, समझे? क्या समझे? एक बार फिर से रिपीट करिए। कोशिश कोई मैम की मतलब उसको नॉन अटेंडेंट नहीं छोड़ना। नहीं, इन्होंने जो बात बोली वो फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए आपका जिमी भूख प्यास के कारण किसी को काट खाता है, तो पेपर के अंदर हेडलाइन बनती है कि कुत्ते ने काटा, और फिर उसके बाद में किस कुत्ते ने काटा ये नहीं लिखा जाएगा। ये नहीं लिखा जाएगा कि वो तो जिमी है, चेतना जी का है, उसको घर में ही जीना आता था, सड़क पे जीना नहीं आता था, वो भूखा प्यासा था। सारे स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर 12 बजती है। सारे लोग जो कुत्तों से नफरत करते हैं उसकी क्लिपिंग को व्हाट्सएप पे घुमाते हैं। काट लिया, बच्चे को काट लिया, बड़े को काट लिया, बूढ़े आदमी घूमने जा रहे हैं उनको काट लिया। फिर क्यों काट लिया? और फिर कमिश्नर को नोटिस देने जाते हैं कि हम लोगों का जीना हुआ मुश्किल और ये कुत्ते हटाओ। समझे आप? समझे? तो ये बात है। और आप हम इन लोगों की और हम लोगों की समझिए, ये NGO हैं
और हम लोग जो है पशु प्रेमी हैं, Yes, तो हम लोग क्या दिन भर यदि ऐसे एक एक का डॉग घूमता रहेगा 2-2 3-3 दिन के लिए और हम उसको ढूंढते रहेंगे, और भी काम कर सकते हैं ना। राइट? लोगों को भी जागरूक होना तो पड़ेगा। आप क्या बोलेंगी इस पूरे उससे देश वालों को क्या बोलेंगी? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने डॉगीज का ध्यान रखिए। अगर आप विदेशी कुत्ता पहले तो पालिए मत, अगर आप पाल लेते हैं तो फिर उसका ध्यान रखिए, क्योंकि मतलब अगर वो काट, वही प्रॉब्लम है ना कि अगर वो काट बाहर वगैरह निकलने लेगा के बाहर बाद में निकलने अगर के वो बाद में किसी भूख और प्यास को- के कारण हाँ। तो वो कुत्तों के ऊपर आएगा कि कुत्तों ने काटा। देन आप इसलिए या तो पालिए मत, और अगर आप पालते हैं तो उसका ध्यान रखिए अपने बच्चों की तरह। अच्छा, वैशाली जी, आप एक फाइनल स्टेटमेंट बोलिए, फिर अपन इनको जिमी से देखते हैं, इनका जिमी से जी। मिलवा देते हैं इनको हाँ। हम। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि आप जो भी अपना डॉग रखते हैं उसको प्लीज कॉलर पहनाइए, जी। प्लीज उसको कार्ड पहनाइए। चिप का तो अपने यहाँ इतना सिस्टम अभी नहीं डेवलप हो पाया है, और आई थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग कम से कम कॉलर पढ़ा रहे हैं, तो वो हम उस डॉग को कम से कम पहचान सकेंगे कि ये किस एरिया से आया है, किस ओनर का है। मालिक का फोन नंबर। हाँ, हमारा उतना काम कम हो जाएगा। हमको डॉग कैचर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू कैच अ डॉग, है ना। Yes, ma'am. एग्रेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे डॉग्स बेचारे को मार ही डालते तो क्या था, है ना। ये कितनी मतलब ही इज बीन वेरी फॉर्चुनेट यस, कि वो जिंदा एब्सोल्युटली। बच गया है। इतना ma'am. छोटा सा डॉग और इतना सरवाइव कर गया, बहुत बड़ी बात है। और आप तो दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने डॉग को बहुत केयरफुली रखना है। और इतना कोरोना फैल रहा है, यू शुड नॉट लीव योर एनिमल्स आउट लाइक दिस। इतना पार्वो फैल रहा है, तो बेटर यही है कि बाहर से इन्फेक्शन लेके वो अंदर आएगा, तो यू बेटर कीप देम इनसाइड द होम। और अगर आप उसको बाहर वॉक पे भी ले जा रहे हैं तो सैनिटाइज कीजिए उसको पहले लाने के बाद में। अब आपके घर में इतना छोटा बच्चा है, Yes, ma'am. है ना, तो वो कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। Yes, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो। Yes, ma'am. और ये है कीनू। कीनू, कीनू भी क्रुएल्टी का केस है, कीनू वी लव यू बेबी। लेकिन ये बहुत एग्रेसिव थे हाँ, जब हमारे यहाँ आए थे। और पिछले 8 साल से हमारे यहाँ ही रह रहे हैं। लेकिन इनको शेल्टर के अंदर रहना पसंद नहीं आता, ये जंप करके बाहर आ जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। मस्त मौला है। कीनू, और ही इज अ गार्ड डॉग फॉर मी। ओह, इन केस अगर मैं नाइट में आती हूँ तो नोबडी कैन टच मी और नोबडी कैन कम नियर, यू नो। तो कीनू वी लव यू बेबी। ऑल राइट, सो समझ गए आप एक एक बात। और फाइनली हम एक बार और रैप अप करके बोलते हैं, विदेशी नस्ल के श्वान पालने के बजाय भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाइए। Yes, ma'am. उससे क्रूरता आपके बच्चों के अंदर में जो फैल रही है इनडायरेक्टली, वो कम होगी। लोग दयालु होंगे, आपको फेलो सिटीजन्स काइंड मिलेंगे। Yes, ma'am. उसके अलावा आप जो है अपने डॉग के गले में टैग पहनाएंगी, पहनाएंगे, टैग नाम के ऊपर भी नाम रहेगा जिमी, पीछे उसका आपका नंबर भी फोन रहेगा। नंबर रहेगा। Yes, ma'am. घर के बाहर आप एक पानी का कुंड रख के Yes, स्ट्रीट ma'am. डॉग्स के लिए पानी पिलाएंगे, जी, ma'am. उनको भोजन खिलाएंगे जी। और अन्य लोगों को जागरूक करेंगे। Yes, ma'am. और वैशाली जी को जब भी कभी वॉलंटियर की जरूरत पड़े तो कभी मैं आके आऊंगी। खड़े होंगे। Yes, ma'am. अभी हाँ, तो इनका आपका मैं एक प्रोसीजर ये कर रही हूँ कि मैं भी आपको पहले उससे मिलवा देती हूँ, जी, मैम। ओनरशिप में कंफर्म कर लेती हूँ, हाँ, मैम. देन आई विल कम टू योर होम Yes, और मैं ही उसको ड्रॉप करके Yeah, जाऊंगी, ma'am. सो दैट आई कैन सी। आपके हाउस आपका विजिट पता है। करेंगे, जी, जी, मैम. देखेंगे कि आप कैसा रखते हो, क्या जी, मैम, प्रॉब्लम्स sure. आती है, क्यों जाता है घर से हाँ, मैम, बाहर, sure. और सब सिखा के जाएंगे। Yes, ma'am. ऑल राइट, Yes, ma'am. बोलिए जोर से जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।